अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज फिर आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो बहुत अहम है, स्पेशली के उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर को संवारना चाहते हैं और उनका रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। आप सिर्फ 5 काम कर लें तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाएगा। आपको सोने से पहले अपने बच्चे के साथ 5 बातें करनी हैं, 5 जुमले बोलना है। उनमें से सबसे पहला जुमला ये है कि आपको अपने बेटे से बोलना है, अपने बच्चे से या अपनी बच्ची से बोलना है, बेटा आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपको जो आपके मन में सवाल हो, आप मुझसे अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जब आप अपने बच्चे से ये बात कहेंगे, बार बार रोज़ाना सिर्फ कहेंगे कि आप मुझसे सवाल पूछिए, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा और उसके अंदर सवाल करने की सलाहियत पैदा होगी। क्योंकि सवाल करने की सलाहियत एक ऐसी सलाहियत है जो आगे चल के बहुत काम आती है। इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन इज़ हाफ लर्निंग, क्योंकि आगे चल के देखा गया है कि ये लोग जब कन्वर्सेशन होता है या कहीं मीटिंग अटेंड करते हैं लोग, या कहीं कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, या कहीं यूनिवर्सिटी में होते हैं, जब लेक्चर होता है और जब उससे सवाल किया जाता है कि आप में से किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना है, तो लोग सवाल करने में झिझकते हैं, उनको हेजिटेशन होती है, शर्माते हैं और 2 घंटे में उनके अंदर मन में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं लेकिन वो कोई सवाल नहीं पूछ पाते। अगर आपने अपने बच्चे के अंदर बचपन से ये आदत डाल दी तो आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हेजिटेशन दूर होगी, झिझक दूर होगी और वो आपका बच्चा कहीं भी आप सवाल कर सकेगा, किसी भी चैलेंजेस को सामना कर सकेगा। इसलिए आपको अपने बच्चे के साथ सोते वक्त ये ज़रूर बोलना है कि बेटा आपको कोई सवाल तो नहीं पूछना है। हो सकता है आपका बच्चा आपसे ये सवाल करे, मम्मा आसमान का रंग नीला क्यों होता है, ज़मीन गोल क्यों होती है और पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं। इस तरह की उसकी जो मेंटलिटी होगी, उसके जो लेवल है, उसके जो जहन का, उसके मुताबिक आपसे सवाल करें। लेकिन आपको उससे परेशान नहीं होना है, बल्कि आप ये सोचें कि उसके अंदर हम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और ये आगे चल के उसके अंदर एक हम सलाहियत पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको अपने बच्चे से बोलनी है वो ये कि बेटा आई एम सो ग्लैड दैट यू आर माई डॉटर, दैट यू आर माई सन। बेटा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत अल्लाह के शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा बेटा अता किया है, आप जैसी बेटी अता की है। सोते वक्त आपको अपने बेटे से ये जुमला ज़रूर बोलना है। इससे क्या होगा, बेटे के अंदर, बच्चे के अंदर आपके एक अहमियत पैदा होगी अपने अंदर, उसको अपनी अहमियत मालूम होगी कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं अपने वालिदैन की नज़र में। और प्लस उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस जुमले के ज़रिए अपने बच्चे के अंदर शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कर रही हैं। जब आपने अपने बच्चे से कहा बेटा मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसी औलाद दी, जो मेरा इतना अच्छा, जो मेरा कहना मानती है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी औलाद दी जो पढ़ने में इतनी ज़्यादा तेज़ है, मुझे ऐसी औलाद दी जो हर एक के लिए हर एक की खिदमत करती है। तो जब आप बच्चे से इस तरह की बातें बोलेंगे, जुमले बोलेंगे, तो आपका बच्चा जो है, आपके अंदर, बच्चे के अंदर शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा होगी। ये शुक्रगुजारी की कैफियत जब बच्चा सीख जाएगा तो उसका बेनिफिट आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि बच्चा कभी हमेशा ज़िंदगी में, लाइफ में मायूस नहीं होगा। क्योंकि आगे चल के देखा गया है, बहुत से लोगों को साइकोलॉजी देखा गया है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बयान करते हैं, जो माहिर नफ्सियात वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के पास सब कुछ होता है, पैसा भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, लेकिन एक सुकून नहीं होता है। उनके अंदर एक नाशुक्री की कैफियत होती है, वो बेचैनी कैफियत होती है। उसकी वजह यही होती है कि उनके अंदर शुक्रगुजारी की कैफियत नहीं होती। हम अपने बच्चे के अंदर, बच्चे को उससे ये बातें ना करके उसके अंदर से शुक्रगुजारी की कैफियत का गला घोट देते हैं। जो चीज़ हमें उसको बचपन में सिखानी चाहिए होती वो हम उसको नहीं सिखाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों को आगे चल के ये इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो हमें अपने बच्चे से बोलनी है, जो बात करनी है, वो ये बोलना है कि बच्चा, बेटे हम कल क्या कर सकते हैं, या आपका कल का क्या प्लान है, या हम आपके कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी इन जुमलों के ज़रिए हम बच्चे को फ्यूचर की प्लानिंग करने वाला बना रहे हैं।
फ्यूचर की प्लानिंग एक बहुत ही ऐसी सलाहियत है कि जब बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है तो बच्चा फ्यूचर में अपने जब वो फ्यूचर की प्लानिंग करने लगता है तो आगे चल के वो अपनी लाइफ में सक्सेस होता है। क्योंकि कामयाब लोगों ने, जो बड़े लोग हैं, जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने एक बात कही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो आप दो बातों का ध्यान रखें कि आपने माजी में क्या क्या काम किया, तो माजी के तजुर्बा से फ़ायदा उठाएं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें और आइंदा फ्यूचर में वो गलती ना दोहराएं, तो उससे आप अपने आगे चल के अपने फ्यूचर में आप कामयाब हो सकते हैं। तो जब हम बच्चे से ये जुमला बोलते हैं कि बेटे हम कल क्या कर सकते हैं या कल हमको क्या करना है, तो गोया कि हम बच्चे के माइंड में ये धीरे धीरे ये उसके तहत शऊर में, लाशऊर में, अनकॉन्शियस माइंड में ये डाल रहे होते हैं कि वो फ्यूचर की प्लानिंग करना सीख सकें। और फ्यूचर प्लानिंग जब आ जाती है बच्चे को तो फिर बच्चा जो है फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। हो सकता है कि बच्चा, जब आप बच्चे से पूछेंगे बच्चे हमें कल क्या कर, बेटा हमें कल क्या करना है, तो बेटा आपसे ये कहे कि कल हम स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे, फिर हम खेलेंगे और फिर हम आप ये काम करेंगे, फिर हम घूमने जाएंगे, फिर हम टहलने जाएंगे। उसके हो सकता है रोज़ाना फिर सेम तरह के उसके जवाब हों, लेकिन उसके अंदर एक शऊर पैदा हो जाएगा फ्यूचर की प्लानिंग का। चौथी चीज़ जो हमें अपने बच्चे से बोलना है वो ये, आई एम लिसनिंग टू यू। बेटा मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रही हूँ। ये आपको बच्चे को एहसास दिलाना। जब ये पूरी कन्वर्सेशन चल रही होगी, रात का टाइम होगा, आप बच्चा सोने के लिए लेटा हुआ होगा और आप बच्चे से कह रहे हो बेटा आप अपने बारे में बताइए, या आपको कल क्या करना है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस तरह के जब आप जुमले बोल रहे होंगे तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो है बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि बेटा मैं आपको सुन रहा हूँ। आपके पास कोई लैपटॉप नहीं होना चाहिए, आप ऐसा नहीं आप मोबाइल चला रहे हो, हाथ में मोबाइल हो और बच्चे से कहें बेटा कल क्या प्लान है, कल आपको क्या करना है, आपने कुछ सोचा कल के बारे में। इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आप पूरी तवज्जो, पूरी यकसुई के साथ आप बच्चे से ये कहें कि बेटा मैं आपको सुन रहा हूँ। क्योंकि अक्सर जो मसाइल पैदा होते हैं, अक्सर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ना सुनने की बना पर होती हैं। मियाँ बीवी की जो झगड़े होते हैं वो इसीलिए पैदा होते हैं कि वो सुनवाई नहीं होती। एक बीवी अपने शौहर से कोई बात कहती है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जब शौहर नहीं उस बात को सुनता है तो फिर उन मियाँ बीवी में झगड़े पैदा होते हैं। इस तरह हुकूमत जब कोई बात हुकूमत तक पहुँचाना चाहती है, हुकूमत तो अवाम की बात पर ध्यान नहीं देती है, नहीं सुनती है, तो फिर मसाइल क्रिएट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। यही वजह है कि जब हम बच्चे की बात को नहीं सुनते हैं या हम बच्चे को ये एहसास होने लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जाती, या तो उसके अंदर दो तरह की फीलिंग आती है। एक फीलिंग तो क्या आती है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरी उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हमारी बात को सुना नहीं जाता है। तो जब उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मेरी बात को सुना नहीं जाता, तो उस ऑटोमेटिकली वो अपनी बात को चीख कर बोलता है, चिल्ला कर बोलता है, और फिर हमें गुस्सा आता है बेटा चिल्ला क्यों रहे हो, चीख कर क्यों बोल रहे हो। हालांकि वो बच्चे को मालूम है कि मेरी बात अम्मा अब्बा एक बार में नहीं सुनते हैं या मेरी बात को अहमियत नहीं दी जाएगी, इसलिए बच्चा उस चिल्ला कर बोलता है। इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चे से ये बात जुमला बोलें कि आई एम लिसनिंग टू यू, तो बच्चे के अंदर ये कैफियत पैदा होगी, बच्चे के अंदर ये एहसास पैदा होगा कि मेरी भी कोई अहमियत है, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है और मेरी भी बात को सुना जाता है। पांचवी चीज़ सोते वक्त जो अपने बच्चे से बोलनी है, जो अपने बच्चे से बात करनी है, वो ये कि बेटा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बच्चे से जो मोहब्बत करनी है वो अनकंडीशनल लव करना है, यानी बगैर किसी शर्त के। बच्चे से मोहब्बत इसलिए नहीं करनी है कि बेटा आज मैं आपसे मुझे आपके बहुत प्यार आ रहा है इसलिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया था आज, बेटा आज मुझे आपके बहुत प्यार आ रहा है इसलिए कि आप अच्छी बच्ची बनी थी आप, बेटा आज मुझे आपके बहुत प्यार आ रहा है इसलिए कि आपने ये अच्छा काम किया था। कंडीशनल लव नहीं करना है, बल्कि अनकंडीशनल लव करना है। बेटा आप जैसे भी हैं, आपकी जो भी गलतियाँ, आपके अंदर जैसा भी मिजाज है, जैसा भी नेचर है, आप मुझे बहुत प्यारी हैं। जब बच्चे को ये एहसास पैदा हो जाएगा कि मेरे माँ बाप बहुत मुझसे प्यार करते हैं, तो उसके अंदर सलाहियतों के अंदर निखार पैदा आएगा और उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट होगी। आमतौर पे अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके मुंह से अक्सर एक जुमला सुना गया है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया ही किया है, मेरे लिए लोग माँ बाप, मेरे पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं है, वो उनका अक्सर वक्त घूमने फिरने में, दोस्तों यारों के साथ गुजरता है, मेरे लिए वक्त ही नहीं है।
तो बच्चे नफ्सियात के शिकार हो जाते हैं और बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं सिर्फ इस बिना पर कि हम उनको ये एहसास नहीं दिलाते कि वो मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है और हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर हम अपने बच्चों से ये 5 बातें बोल लेंगे तो इंशाल्लाह आगे चलकर हमारे बच्चे को फ्यूचर में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो सोने के टाइम जो होता है वो बच्चे उसमें जो है हिप्नोटाइज हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हिप्नोटाइज होता है ना कि बच्चे को बिल्कुल बेख्याली में उनको कुछ पता ही नहीं होता, बिल्कुल कोरा जहन होता है, उनसे जो कुछ कहो वो सब सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो ये रात का समय बहुत अहम होता है, इसमें हम बच्चे का ये 5 बातें बच्चों से ज़रूर करें ताकि बच्चे के अंदर ये चीज़ें पैदा हों। फ़कत वस्सलाम।